सुख सागर चौथा स्कंद 23वां अध्याय। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे महाराज पृथु का देह छोड़ना और रानी अरुचिका उनके साथ सती होना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर अध्याय को आप सुनिश्चित होकर सुन सकें। तो चलिए इस अध्याय को आरंभ करते हैं। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, वन में जाकर राजा पृथु ने ग्रीष्म ऋतु में अपने देह को पंचाग्नि द्वारा तपाया। वर्षा ऋतु में खुले स्थान पर बैठे रहे और शिशिर ऋतु में जल के अंदर खड़े होकर श्री नारायण जी की तपस्या तथा ध्यान करते रहे। इस तरह अपनी स्त्री सहित तपस्या करते करते जब राजा को बहुत काल बीत गया, तब एक दिन उन्होंने सोचा कि अब इस देह को छोड़कर बैकुंठ धाम को चलना ही उचित है। इस प्रकार दृढ़ विचार कर एक दिन राजा पृथु ने श्री नारायण भगवान का स्मरण करते हुए योगाभ्यास द्वारा अपने प्राणों को ब्रह्मांड के मार्ग से त्याग दिया। उस समय उनकी स्त्री रानी अरुचि ने पहले तो बहुत विलाप किया, इसके बाद धीरज रखते हुए और इस चिता पर राजा के मृतक देह को रखकर अग्नि संस्कार कर उस चिता के साथ परिक्रमा करके हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगी, हे नाथ, मैं आपके बिना किसी स्थान पर नहीं रह सकती हूँ, इसलिए आप जहाँ जा रहे हैं उसी जगह मुझे भी अपनी सेवा करने हेतु ले चलिए, क्योंकि आपके चरणों की सेवा द्वारा मेरा परलोक सुधर जाएगा। ऐसा कहकर रानी अरुचि भी उस चिता में कूदकर राजा पृथु के साथ सती हो गई। उस समय एक रत्न जटिल विमान बैकुंठ लोक से वहां आ उतरा। उस समय राजा पृथु अपनी रानी के साथ बैठकर बैकुंठ धाम को पधार गए। और इसी प्रकार यहाँ पर 23वां अध्याय समाप्त होता है। लेकिन अगर आपने अभी तक सुख सागर के बाकी के अध्यायों का श्रवण नहीं किया है तो उन सभी स्कंदों के अध्यायों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप नारी अंक कल्याण, ज्ञान माला और श्री गोगाजी महापुराण के अध्यायों का भी श्रवण कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अध्याय को लाइक करें और कम से कम 10 लोगों को शेयर करें।